तेरा पुण्य धर्म पाछे पछतावेगा, तेरी कोन्या पर बसावे बुढ़ापा फेरी आवेगा। कुछ ख्याल कर लेना, मैं ध्यान धर लेना, कुछ ख्याल कर लेना, मैं ध्यान धर लेना। कुछ कर ले कर्म तेरा बन जा धर्म, कुछ कर ले कर्म तेरा बन जा धर्म, पाछे पछतावेगा। तेरी कोन्या पर बसावे बुढ़ापा फेरी आवेगा। कुछ ख्याल कर लेना, ध्यान धर लेना। कोई ने पहले नंबर में बताया कि इस धरती के ऊपर इतने बड़े बड़े राजा महाराजा पैदा हो लिए कि जब धरती पर तब वही चले गए तो हमारी कौन सी औकात है। कि जब बच्चा पैदा होता है, कि बच्चा जब पैदा होता है कि बंद मुट्ठी पैदा होता है। कभी देखना कि बच्चा जिस टाइम पे पैदा होता है मुट्ठी बंद होती है उसकी, जबरदस्ती उसकी मुट्ठी खुलवाई जाती है। और जब इंसान मरता है हाथ खोल के जाता है, खाली हाथ, बिल्कुल कुछ भी नहीं लेके जाता। कि पहले नंबर में कवि ने क्या बता दिया भला, ख्याल कर लेना, हरि मैं ध्यान धर लेना। कुछ ख्याल कर लेना, हरि मैं ध्यान धर लेना। ओ निंदिया 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 तेरे बिना निंदिया निंदिया। हो रही सारी रात तेरी रात दी रही, सारी रात तेरी रात मैंने दी रही। और दूसरे नंबर पर कवि ने बता दिया, मास्टर जी मिठाई बार, कि दूसरे नंबर पर कवि ने बताया कि धरती के ऊपर सबसे बड़ा दानी कौन था। बताओ जी पहले कि धरती के ऊपर सबसे बड़ा दानी कौन था। अंकल जी आप थोड़े बूढ़े बुजुर्ग हो, कि धरती के ऊपर सबसे बड़ा दानी राजा कौन सा था। बिल्कुल जी, कि राजा हरिश्चंद्र धरती के ऊपर सबसे बड़े दानी थे। कितना दान दिया था उन्होंने, इतना दान दिया था कि बताया जाता है कि राजा हरिश्चंद्र सिर्फ एक वचन के कारण, कि पहले वचन की बहुत ज्यादा अहमियत होया करती, और आजकल तो वचन जी के दिन में 20 बार दिए जहां भी सब फैल हुए हैं। कि पहले आड़ी हवा रही ना पहले आड़ा पानी, होगी खत्म कहानी। कि पहले वाला कुछ भी नहीं बच रहा जी, पहले एक वचन के ऊपर अपनी पूरी नगरी ने त्याग दिया करते। और राजा हरिश्चंद्र एक ऐसा था कि एक वचन के कारण कि राजा, लड़का और रानी तीनों बिगड़ थे। कि दूसरे नंबर पर कवि ने क्या बता दिया कि राजा हरिश्चंद्र की इतना बड़ा दानी था कि वो भी धरती पर तजा लिया, कि वो की करके गया। क्या बता दिया
बता दिया कि रे मूर्ख इंसान कि तू किस खातर बुराई लेने लग रहा है। कि रे मूर्ख इंसान कि तू किसकी खातिर बुराई लेने लग रहा है कि कितना ही धन दौलत, कितनी जमीन जायदाद, कितना भी कुछ भी कर लिए, चाहे कोठी महल हवेली खड़ी कर लिए, लेकिन मरने के बाद के कहेंगे यो कौन सा न्यारा कर गया। दुनिया अपनी औलाद खतर करने लग रही है कि इंसान नु सोची जा कि मेरी औलाद का मैं जोड़ कर यो कर दूं। कि थोड़ी देर पहले भी बताई थी जी मैंने एक बात कि माँ बाप करते करते मर जा है और औलाद इसी पैदा हो जाएगी, सब क्या इन्हें खत्म कर देगी। कि कवि ने बताया कि रे मूर्ख इंसान की धरती पर अगर किसी कारणवश भेजा है तो, और भेजा भी किस लिए कि तू अच्छे कर्म करके इस धरती पर से मेरे पास वापस आना। यो एक दुनियादारी है जी, ये एक दुनियादारी है, एक मेला है। यो मेला, इस मेले के अंदर अच्छी तरह से घूमो फिरो, उस परम पिता परमात्मा को याद करते रहो और मेला देखो। और जो असली ठिकाना है ना, उस असली ठिकाना में धर्मराज का वापिस सब न जाना पड़ेगा जी। इस धरती के ऊपर जितनी भी जीव पैदा हो रहे हैं सभी ने एक दिन मरना पड़ेगा। और तीसरे नंबर में कवि ने क्या बता दिया बोला चौथे नंबर पर कवि ने बता दिया कि मूर्ख इंसान मेरा सिर्फ समझाने का काम है कि अगर कोई इंसान गलत रास्ता पर चलता हो तो उसने एक बार जरूर समझाना चाहिए कि देख भाई रास्ता गलत है। कि कवि ने बता दिया कि मेरा सिर्फ समझाने का काम है, अगर अमल करना तेरा काम है कि उस चीज पर तू अमल करेगा कि नहीं करेगा। कि मैंने तो तेरे से बात ज्ञान की और ऊंच ध्यान की, कि तेरे से बात ज्ञान की और ऊंच ध्यान की सारी सिखा दी है। इब अगर तू जाने तेरा काम जाने की। चौथे नंबर पर कवि ने क्या बता दिया बोला प्रहलाद सिंह समझावे प्रहलाद सिंह समझावे क्यों नर बंदे ध्यान हरि में लावे। क्यों नर बंदे ध्यान हरि में लावे। प्रहलाद सिंह समझावे